will do my English reader chapter The Tale of a Tale. When Swaminathan entered the 5th grade classroom, a giggle went round the benches. जैसे ही स्वामीनाथन एंटर करा 5th ग्रेड की क्लासरूम में, एक गिगल हुई. गिगल मीन्स छोटी सी लाफ हुई सब राउंड द बेंचेस पे. ही वॉक्ड टू हिज सीट होपिंग दैट ही माइट नॉट बी द कॉज ऑफ गिगलिंग, बट हिज क्लासमेट्स कंटिन्यू टू लाफ. वो अपनी सीट पे चला गया ये होप करके कि मे बी वो किसी और चीज़ पे हंस रहे होंगे, उसके पे नहीं. बट हिज क्लासमेट्स, जो उसके क्लासमेट्स थे, वो हंसने कंटिन्यू कर रहा उन्होंने. ही लुक्ड एट हिमसेल्फ एंड देन अराउंड द क्लासरूम. हिज आईज ट्रेवल्ड अप टू द ब्लैक बोर्ड. उसने अपने आप को देखा और क्लासरूम के आसपास देखा और फिर उसकी आंखें ब्लैक बोर्ड पे गई. हिज फेस टर्न रेड. ऑन द ब्लैक बोर्ड वॉज रिटन इन ह्यूज लेटर्स टेल. स्वामीनाथन ran to the blackboard and rubbed it off with hands. उसका फेस जो है रेड हो गया. ऑन द ब्लैकबोर्ड, जो ब्लैकबोर्ड था उस पर लिखा हुआ था बड़े बड़े लेटर्स में टेल. तो स्वामीनाथन भाग के गया ब्लैकबोर्ड पे और उसने रब कर दिया टेल अपने हाथों से. He slowly turned around. His friend Shankar's head was bent over his notebook and P was busy unpacking his bag. जैसे ही वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, उसे दिखा कि उसका फ्रेंड शंकर नोटबुक में कुछ काम कर रहा है या नोटबुक में कुछ पढ़ रहा है, बेंट हो रखा है नोटबुक में, और पी बिजी था अनपैकिंग करने में अपना बैग. Swami felt very embarrassed. Without a word, he approached P and gave him a first slap on his cheek. स्वामीनाथन को बहुत embarrassed फील हो रहा था. एक वर्ड से बिना वो अप्रोच करा उसने पी को और उसने एक फर्स्ट स्लैप उससे चीक पे दिया. P burst into tears and swore that he didn't do that. स्वामीनाथन cast a sly look at Shankar, who was absorbed in some work. पी बहुत रोया, एकदम से उसके टीयर्स निकले और उसने स्वोर करा कि उसने ये काम नहीं करा था. फिर स्वामीनाथन धीरे से शंकर की तरफ देखा जो कि पूरा एब्जॉर्ब हुआ था, बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से अपने वर्क में कुछ कर रहा था. स्वामीनाथन टर्न टू हिम एंड स्लैप्ड हिज फेस ऑल्सो. स्वामीनाथन उसकी तरफ मुड़ा और उसको भी स्लैप करा फेस पे. Soon there was a pandemonium. Shankar, Swaminathan and P rolling over each other, tearing, scratching and kicking one another. तो सून वहाँ पे एक पैंडेमोनियम हुआ. पैंडेमोनियम मतलब अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कन्फ्यूजन. शंकर, स्वामीनाथन और पी के बीच में वो एक दूसरे के ऊपर रोल हो रहे थे, टीयरिंग, स्क्रैचिंग और किकिंग कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर. The bell rang. Just then Rajam, Somu and Mani entered. The teacher came in and stood aghast. He could do little more than look on. बेल बजी और राजम, सोमू और मानी क्लास में एंटर करे और फिर टीचर आया एंड स्टूड अगास्ट. वो कुछ और करता तो उसने देखा. ही वॉज द ओल्ड तमिल पंडित, द मोस्ट कंपोज टीचर इन द स्कूल. वो था ओल्ड तमिल पंडित टीचर जो कि बिल्कुल कंपोज, बहुत पोलाइट था पूरे स्कूल में. सोमू एंड मनी पार्टेड द फाइटर्स विद ग्रेट डिफिकल्टी. अब सोमू और मनी ने जो फाइटर्स थे, पी, शंकर एंड स्वामीनाथन, उनको अपार्ट करा. सोमू सेड, सर प्लीज लेट अस गो आउट, वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास. सोमू ने कहा, सर हमें प्लीज़ बाहर जाने दो, हमें क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है. द टीचर स्टार्टेड टू आंसर बट मनी हैड ऑलरेडी गोन आउट, पुशिंग स्वामीनाथन एंड पी बिफोर हिम. सोमू फॉलोड हिम विद शंकर. इससे पहले टीचर कुछ आंसर करता, मनी पहले ही बाहर चला गया पुश करके स्वामीनाथन और पी को उससे पहले, और सोमू ने उसको फॉलो करा शंकर के साथ. All the friends came to a lonely spot in the field adjoining the school. There was silence for a while and then Mani said, "What is wrong with you, you little rogues?" फिर सारे फ्रेंड्स आ गए एक लोनली स्पॉट में जो कि फील्ड थी, जो कि स्कूल को ज्वाइन कर रही थी, स्कूल के साथ ज्वाइन हो रही थी. फिर थोड़ी देर तक साइलेंस हुई और फिर मनी ने पूछा, क्या रॉन्ग है तुम्हारे साथ, यू लिटिल रॉग्स? रोग मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन और अनप्रिंसिपल पर्सन. द थ्री स्टार्टेड टू स्पीक एट वंस. तीनों एक साथ शुरू हो गए बोलना. स्वामीनाथन्स वॉइस वॉज द लाउडेस्ट. ही, पी, रोड द टेल, बिग टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड, बिग. तो फिर स्वामीनाथन की जब वो तीनों बोल रहे थे, वॉइस सबसे हाईएस्ट थी. उसने बोला, पी ने लिखा, टेल लिखा बहुत बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पे, बहुत बड़ा. फिर पी ने बोला, नो आई डिडंट, यू स्क्रीम्ड पी. द अदर टू रोट इट, क्राइड स्वामीनाथन पॉइंटिंग एट शंकर. फिर स्वामीनाथन शंकर को पॉइंट करके कहने लगा, द अदर टू रोट इट. द रास्कल, डिड यू सी मी, हाउल्ड शंकर. फिर शंकर ने पूछा, क्या तुमने मेरे को देखा ये करते हुए? Mani covered their mouths with his hand. What is tail anyway? He asked. मनी ने उनके माउथ्स कवर करे अपने हैंड से और पूछा, वैसे टेल है क्या? They called me Rajam's tail, sobbed स्वामीनाथन. तो स्वामीनाथन ने बताया कि वो मुझे राजम की टेल बुलाते हैं.
राजम की टेल का मतलब जो स्वामीनाथन है वो हमेशा राजम के पीछे पीछे घूमता है या हर चीज ओबे करता है जो राजम ने कहा। मनी एंड राजम वर स्वोर एनिमीज। अब मनी और राजम स्वोर एनिमीज थे, बहुत गंदे दुश्मन थे। देयर वॉज अ फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर्स मनी फेस। मनी के फेस पे एक बहुत फ्रोजन एक्सप्रेशन आया। ही आस्क्ड, एंड हु डेयर्स टू टॉक ऑफ राजम हियर? उसने पूछा कि कौन डेयर करता है राजम के बारे में बात करने की यहाँ पे। इफ एनी ऑफ योर फेलोज हैव डन इट, ग्राउल्ड मनी लुकिंग एट द ट्रेम्बलिंग शकर एंड पी। फिर मनी ने बोला, अगर तुम दोनों में से किसी ने करा होगा तो, looking at Shankar and P. If they have, then what can you do? asked Somu with a sarcastic smile. फिर सोमू ने पूछा कि अगर उन्होंने करा होगा तो तुम क्या कर सकते हो, एक बिटर और मॉकिंग स्माइल से। What do you mean, सोमू? फिर मनी ने कहा कि तुम क्या मतलब है तुम्हारा सोमू? Look here, Mani. Here, Mani, Somu cried. For a long time, I have been waiting to tell you this. You think too much of yourself and all your powers. इधर देखो मनी, सोमू ने कहा, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ तुम्हें ये बताने की कि तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गए हो और अपने पावर्स के बारे में भी। मनी swung his hand and brought it down to सोमूज neck. मनी अपना हाथ उठाते हुए उसे सोमू के नेक पे ले आया। सोमू pushed it away with a heavy blow. Mani aimed a kick at सोमू but he stepped aside. तो फिर सोमू उस हाथ को जो उसने रखा था उसे बहुत हैवी ब्लो से उसने पुश कर दिया। फिर मनी ने एम करा एक किक सोमू पे, पर वो एक स्टेप असाइड हो गया। The three youngsters could hardly believe their eyes. Somu and Mani, the best friends, were fighting. जो थ्री यंगस्टर्स थे, स्वामीनाथन, पी एंड शंकर, वो अपनी आईज पे हार्डली बिलीव कर पा रहे थे। सोमू एंड मनी जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थे वो लड़ रहे थे। They had lost their heads. Thought that Somu and Mani were killing each other. उनको बहुत गुस्सा आया या वो बहुत सैड हुए ये देखकर कि सोमू एंड मनी एक दूसरे को मार रहे थे जैसे। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन रैन टुवर्ड्स द स्कूल। उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर स्कूल की तरफ भाग गए। First in upon the headmaster, who gathered from them with great difficulty that two murderers were being committed on that very moment. फिर वो भाग के हेडमास्टर के पास गए जो कि उन्हें बहुत ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ वो भाग के गए थे और ये बताने कि जो दो मर्डरर्स हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है वो किस हद तक लड़ाई कर रहे हैं। He laughed it off at first, but the excitement and the seriousness of the boys made him scratch his chin. पहले तो वो थोड़ा सा हंसा हेडमास्टर, फिर जो एक्साइटमेंट और सीरियसनेस थी बॉयज़ की, फिर उसे लगने लग गया कि ये सही कहीं सच्ची तो नहीं बोल रहे। He called a peon. फिर उसने पियोन को बुलाया and set off the field with him. और फिर वो फील्ड में चला गया उनके साथ। The fighters rolling and rolling over one another were everywhere in the field. जो the fighters थे कौन कौन, सोमू एंड मनी, वो एक दूसरे के ऊपर रोल हो रहे थे फील्ड में। The headmaster and the peon easily picked them up apart, much to the astonishment of Swaminathan, who had thought till then that the strength of Somu or Mani possessed was not possessed by anyone else in the world. फिर जो हेडमास्टर थे और पोयन ने इजीली उन दोनों को अपार्ट कर लिया। इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है वो दोनों अपार्ट हो रहे हैं और फिर स्वामीनाथन हैरान रह गया कि जितनी स्ट्रेंथ इन दोनों ने लगाई है इस लड़ाई में उतनी शायद ही किसी ने वर्ल्ड में लगाई हो। ऑल द 5 बॉयज क्वाइटली फॉलोड द हेडमास्टर टू हिज रूम। फिर पांचों बॉयज ने क्वाइटली वो फॉलो करते रहे हेडमास्टर को उनकी रूम की तरफ। एंड दिस स्टोरी इज बाय आर.के. नारायण। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।